आज हम लोग तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जानते हैं कि भक्ति काल के हमारे यहाँ भक्ति काल में 3 कवि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण थे, निर्गुण भक्त थे, भगवान को निराकार मानते थे। और सूरदास सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के थे। और हमारे जो तुलसीदास हैं, जिनको आचार्य कहा जाता है, ये सगुण भक्ति शाखा के राम भक्त थे। अगर ये कहा जाए वाल्मीकि के बाद अगर कोई हमारे धरातल पे कोई पैदा हुआ, कोई कवि पैदा हुआ, तो तुलसीदास पैदा हुआ। इनके बारे में हम छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दें। ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिला, यह बांदा जिला पड़ता कहाँ है? इलाहाबाद के बाद, यमुना के किनारे। ये बांदा जिला की राजापुर गांव है, यमुना के जस्ट किनारे ही है। और इनका जो घर है यमुना के करार पे, वहीं नज़दीक, यमुना जहाँ उस पार है वहीं पर इनका घर है। और विधि की विडम्बना ही है, जो रत्नावली थी वह इस पार की थी। उस पार राजापुर बांदा जिला, इस पार इलाहाबाद। अब वो है इलाहाबाद इस समय मंझनपुर में हो गया है, वो रत्नावली का गांव। लेकिन तुलसीदास जी राजापुर से संबंधित थे और बहुत ही गरीब परिवार के थे। ये कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे अभुक्त मुहूर्त में पैदा हुए थे। हमारे यहाँ लोग मुहूर्त को मानते हैं कि इस मुहूर्त में बच्चा पैदा होगा तो अच्छा होगा, इस मुहूर्त में बच्चा पैदा होगा तो बुरा होगा। लेकिन देखिए, एक ऐसे मुहूर्त में पैदा हुए जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी को अगर हम देखें, उस मुहूर्त में पैदा हो करके भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने राम भक्ति को जितना प्रश्रय, जितना बढ़ावा तुलसीदास ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा। रामायण जो हमारा है लौकिक संस्कृत में है। लौकिक संस्कृत का मतलब है जो उस समय की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, उस भाषा में वाल्मीकि ने लिखा। लेकिन अपने यहाँ की भाषा हिंदी, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं था। वाल्मीकि रामायण लोग रख लेते थे, कभी इच्छा हुई कुछ पढ़ लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसी रामायण को और जगहों से लेकर के अपने अनुभव के आधार पर, वह भी किसकी कृपा थी? इनके गुरु की कृपा थी। ये नरहरि दास के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य कबीरदास, नरहरि दास, और ये नरहरि दास के शिष्य थे। और नरहरि दास ने ही इनका पालन पोषण किया। कहते हैं जब ये 5 वर्ष के थे तो उसी समय ये भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। उसी गांव में नरहरि दास गए थे। किसी ने बताया कि यह बालक बहुत बढ़िया गाना गाता है, स्वामी जी जरा इसको देखिए। और उन्होंने कहा करता क्या कर, भीख मांग के खाता है। तुलसीदास को उन्होंने बुलाया, कहा बेटा सुनाओ गाना, क्या गाते हो? तुलसीदास ने इतना बढ़िया राम भजन गाया, उनको गा के सुनाया। वो आत्मविभोर हो गए नरहरि दास। और तुलसी के कारण राजापुर में नरहरि दास कई दिन तक रुके रहे। ये हमसे हिल मिल ले तब इसको लिवा चलेंगे। कई दिन रहे। तुलसीदास इतना मिल गए कि नरहरि दास के साथ जाने के लिए तैयार हुए। अंत में उन्होंने क्या किया? नरहरि दास ने उनको ला करके अपने आश्रम में खूब पढ़ाया लिखाया। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र का पूरा अध्ययन कराया। और अध्ययन करा करके अपने ही शिष्य की पुत्री से
दीनबंधु पाठक की पुत्री जो बनारस में सनातन धर्म के आचार्य थे, उन्हीं की लड़की से विवाह करा। अब विवाह कराने के बाद लोग बताते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि रात्रि में इनकी पत्नी मायके चली गई, पत्नी का वियोग नहीं बर्दाश्त किए और यह भी चल दिए मिलने के लिए। वहाँ पे कुछ अजीब घटना घटती है कि वो सर्प पकड़ करके या सर्प के पास से होकर के रत्नावली के पास जाते हैं। रत्नावली देखती है तो इनको जो है यही कहती है, उपदेश देती है, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति। अरे प्रभु, ये हड्डी मांस की शरीर है हमारी, इसमें आपका इतना प्रेम है। यदि इतना ही प्रेम अगर प्रभु राम में आप लगाते तो शायद आपका बेड़ा भी पार हो जाता और भगवान श्री राम की कृपा भी आपके ऊपर हो जाती। तुलसीदास को यह बात लग और हुआ क्या, चलते हैं वहाँ से। इस समय वो महेवा गांव है जो रत्नावली का गांव है। महेवा से चलते हैं, आते हैं प्रयाग में। और लोग कहते हैं, किंवदंती है कि प्रयाग आते समय उनसे बहुत सारे संतों से मुलाकात होती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि काग भुसुंडी जी इनसे मिले थे रास्ते में। और फिर प्रयाग में मुंडन संस्कार इत्यादि करा करके आते हैं काशी में। काशी में चौखंबा के पास एक आश्रम है, उसी में रह करके इन्होंने पढ़ना शुरू किया और भगवान राम की भक्ति करना शुरू किया। और गुरु ने एक दिन से कहा था, देखो बेटा, तुम आगे चल के रामायण लिखना। अब यह बात उनको खटक रही थी कि हाँ, रामायण लिखें कैसे। लोग कहते हैं कि उन्होंने रामायण को संस्कृत में लिखना शुरू किया। शाम को संस्कृत में लिखते थे, वह चीज़ मिट जाती थी, भूल जाती थी। बहुत परेशान हुए तो भगवान भोलेनाथ, पार्वती का इनको स्वप्न में दर्शन होता है। भगवान शिव इनको समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम लिख रहे हो, तो यदि तुम लिख रहे हो रामायण तो उस लौकिक भाषा में लिखो, जो इस समय भाषा बोली जा रही है। एक बात, दूसरी बात लिखने के लिए तुम यहाँ से चले जाओ अयोध्या। तुलसीदास का स्वप्न टूटता है, अयोध्या आ जाते हैं। उस समय भगवान की कृपा थी, अयोध्या में रामनवमी पड़ने वाली थी। वह भी उस साल मंगलवार को पड़ी थी। राम का जो जन्म अयोध्या में हुआ था, उस साल रामनवमी मंगलवार को थी। और जब रामचरितमानस ये लिखने की बात आई, उस दिन भी रामनवमी मंगलवार को ही थी। अयोध्या में सरजू नदी के किनारे इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना तुलसीदास की है रामचरितमानस। आप लोग तो पढ़े ही होंगे। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसको कहा जाता है सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनमाना। ये जो 7 कांड हैं, सब ज्ञान से भरे हुए। और सबसे बड़ी विशेषता रामचरितमानस की, उन्होंने जब रामचरितमानस की रचना शुरू किया, वो से शुरू किया। वह को दंतोष्ट बोलते हैं। वह से शुरू किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामग्री। उन्होंने बताया कि राम के बारे में, राम क्या है,
लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे पहले, हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो हम गणेश जी की वंदना करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। उन्होंने प्रथम वंदना इन्हीं लोगों को किया। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं देवी सरस्वती और भगवान गणेश का स्मरण करके लिखने जा रहा हूं। और अंतिम में जो इनका 7वां कांड है, उत्तर कांड, उन्होंने लिखते हुए अंत में लिखा मानवाह, यानी वह से स्टार्ट किया और अंत भी किया तो वह से ही किया। और रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में कहा जाता है गावत वेद पुराण अष्टदश। इसमें चारों वेद में जो जो अच्छाइयाँ हैं, पुराणों की जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, 18 पुराणों में जो अच्छी कहानी है, जो वेदों, चारों वेदों में जो रस है, और जो हमारे 6 शास्त्र हैं उसमें जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, सारी चौपाई के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, छंद के माध्यम से इन्होंने रामचरितमानस में दिया। अभी मैंने आपको पहले बताया था गीता के उपदेश में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उसी तरह की कविता इन्होंने रामचरितमानस में लिखी। जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। सारी चीजें गीता का उपदेश, हमारे जितने मतलब कि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ हैं, जितनी उसकी अच्छाइयाँ हैं, सारी चीजें उन्होंने रामचरितमानस में लिखी। और इतनी बड़ी कृपा थी उनके ऊपर भगवान शिव की, माँ पार्वती की। जब भी वो लिखते थे उन्हें याद जरूर करते थे, बाद में लिखने के बाद भी उन्हें प्रणाम करते थे। और लोग कहते हैं कि सोते समय जब शिव पार्वती को देखते थे स्वप्न में कि काफ़ी प्रसन्न है, उस चीज़ को रख करके फिर आगे लिखते थे। जो चीज़ नहीं आती थी उन्हें लगता था कि स्वप्न में वो सीरियल आ रहा, वह दृश्य उनको आ रहा है, उसी दृश्य के बारे में वो पुनः लिखना शुरू करते हैं। तो उन्होंने यही नहीं किया। और गुरु के बारे में उन्होंने बताया, गुरु का महत्व क्या है। उन्होंने बताया एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक माता पिता को कैसा होना चाहिए, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक परिवार को कैसा होना चाहिए, एक देश को कैसा होना चाहिए। सारी चीजें रामचरितमानस में लिखी जाती। आज भी हम लोग बार बार लोग कहते हैं कि राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य का जितना बढ़िया निरूपण तुलसीदास ने किया, उतना बढ़िया निरूपण किसी ने नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राम का राज्य ऐसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा। भगवान राम के राज्य में न तो किसी को मानसिक कष्ट था, न तो शारीरिक कष्ट था, न तो कोई दैविक कष्ट, कोई कष्ट नहीं था। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के लिए ऐसा कार्य करे कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो। बहुत बढ़िया उन्होंने निरूपण किया। और गुरु के बारे में तो उन्होंने यहाँ कह दिया कि वंदौ गुरु पद पदुम परागा, यानी सब लोगों ने यही कहा कि गुरु ने की वंदना किया, गुरु के चरणों की वंदना किया। लेकिन तुलसीदास ने और सीमा को बढ़ा दिया, वंदौ गुरु पद, माने मैं गुरु के पैर की वंदना कर रहा हूं, लेकिन कैसे, गुरु पद पदुम माने पैर में पहनी हुई उनकी पनही की वंदना, वो भी आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद उस पनही में जो रज कण है, जो धूल लगी हुई है, मैं उसकी वंदना करूं। वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
इतना बड़ा उन्होंने गुरु का महत्व दिया हमारे लिए। ये परम पूजनीय, इनके कई ग्रंथ हैं और रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और उन्होंने दोहावली, गीतावली इत्यादि बहुत सारी रचनाएं की हैं। अब इसके बाद हम लोग इनके बारे में अगले दिन पुनः अध्ययन